हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, ये मंडे का दिन है और इतने दिनों बाद बच्चों के स्कूल खुले हैं। ये समझिए कि आरव तो 10 दिन बाद स्कूल जा रहा है। लास्ट वीक ना मंडे और ट्यूसडे को भी ना इसके स्कूल ओपन था, लेकिन ये जा नहीं पाया था क्योंकि ना इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मतलब इसको खांसी और थोड़ा सा जुकाम हो रहा था, तो मैंने भेजा नहीं था। और फिर यही होता है ना, देखिए फेस्टिवल से पहले स्कूल में फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं और ना क्या कहते हैं इतनी पढ़ाई नहीं होती। तो फिर मैंने ना बोला, बेटा कोई बात नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू मत जा। और यहाँ पे ना आरव ना स्कूल चला गया है। मैंने ना उसको ना लंच में ना उत्पम बनाकर दिए थे। और ना उत्पम ना तो मैं खाती हूँ और ना आरव के पापा खाते हैं। तो मैं अपने लिए और आरव के पापा के लिए ना सैंडविच बना रही हूँ। ये ना बॉइल्ड आलू मैंने ना रात को उबाले थे तो बच गए थे। तो यहाँ पर ना मैं टोस्टर वाले सैंडविच बना लूँगी। तो आरव के पापा बोलने लगे, कोई बात नहीं, तू ना एक काम कर, तू सैंडविच बना ले। और ना कल क्या हुआ, कल ना उनके पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मतलब फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो मेडिसिन लेके आए थे। तो कल तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो आज बोल रहे हैं कि तू ना बिना मतलब हल्के से ना टोस्टर वाले सैंडविच बना ले, मेरा कुछ और खाने का मन नहीं है। तो मैं वहाँ पर वही रेडी कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ना माटू का दूध बनाया था। और ना आज क्या हुआ ना, आज ना जैसे ही मैं उठी तभी माटू उठकर बैठ गया। और उसने ना मतलब मैं सोच रही थी व्लॉग शूट करूँ, लेकिन उसने मुझे करने नहीं दिया। वो मेरी गोदी में चढ़ा रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने आरव का लंच बनाया, उसको रेडी किया। हालांकि नहाना धोना और अपना बैग वगैरह लगाना वो सब कर लेता है, तो इसलिए मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये होता है ना, देखो थोड़ा वो बड़ा भी हो गया है, तो ना अब मतलब थोड़ा ना करने लगा है। अब खुद से भी ना मैं उसको बोलती हूँ, बेटा तू यूनिफॉर्म पहनना भी सीख ले। कहता है मम्मा मुझसे ना बटन बंद नहीं होते। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और ना इसी चक्कर में ना मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो अब ना मैं उसको दूध बनाकर मैं ना आरव के पापा को देकर आई हूँ कि आप ना इसको इतनी दूध पिला दो, मैं ना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, पहले मैंने उनका काढ़ा रख दिया है कि इतने मैं आलू वगैरह की स्टफिंग तैयार करूँगी तो इतने उनका काढ़ा बन जाएगा। और इसलिए काढ़ा सही है। वो बोल रहे थे कि जब से मैंने काढ़ा पीना स्टार्ट किया है ना, तो मेरे को ना मतलब क्या होता है ना कि मेरा मतलब जो टमी है बहुत हल्का रहता है। और क्या होता है ना, ये गर्म काढ़ा है तो हमारे अंदर की जो गर्मी होती है ना वो निकल जाती है सारी, मतलब स्वेटिंग के थ्रू। और ना इसे पी के थोड़ी प्यास तो देखो ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें मैं अदरक डालती हूँ, दालचीनी का जो मैंने वो बना रखा है, पेस्ट बना रखा है पीस कर, और कॉफ़ी का पाउच डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें गर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी गर्मी लगती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मुझसे ही बोल रहे थे कि तू भी पीना स्टार्ट कर दे। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं पिया जाएगा। मुझसे ना कुछ भी ये कड़वी चीज़ें होती है ना, मेरे से नहीं पी जाती। कॉफ़ी भी ना मैं सिर्फ दूध वाली पी लेती हूँ, और वो भी मैं बहुत कम लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैं कोई गर्म चीज़ खाती हूँ ना, तो मेरे को ना कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है। और उससे फिर क्या होता है, मेरे फेस पे ना पिंपल्स निकल आते हैं। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो मैं कभी कभी कॉफ़ी ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। और चाय भी ना मैं अपनी बहुत लाइट पत्ती की बनाती हूँ। और जैसे कि अचार वगैरह होगी, खटाई होगी, मतलब जो चीज़ें होती है ना कि जो उसमें गर्म होती है, खटाई की चीज़ें होगी, मैं बहुत कम खाती हूँ। क्योंकि ना मेरे ना वही है, स्किन का दिक्कत है कि स्किन में ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं। और आपको पता ही है, एक बार पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो जाए तो वो ठीक होने फिर बड़ी मुश्किल होती है। जब मतलब आपको मतलब मेरी जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मेरे इतने पिंपल्स निकलते थे ना फेस पे, मैंने पता नहीं कितने ट्रीटमेंट किए होंगे। मतलब कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा। जैसे कि कोई बोलता था कि ये कर ले तो फटाफट से वही ट्यूब मंगा ली, या ये सौंफ यूज़ कर ले, वो सौंफ यूज़ कर ली, या फिर घरेलू जो नुस्खे होते हैं, साफ़ी वगैरह होती है। यहाँ तक कि सच में मैं अभी आपको बोल रही थी, मैं कड़वी चीज़ मैंने नीम का ना पानी भी पिया है, मतलब बस जैसे तैसे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मेरा। फिर जैसे मैं कॉलेज टाइम में आई ना, मेरे अपना आप ही ठीक हो गए थे। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे जब जैसे कि हार्मोन्स चेंज होते हैं तो अपना आप ही ठीक हो जाते हैं। तो मेरे तो खुद से ही ठीक हुए हैं। जब तक मैंने ट्रीटमेंट किया तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने होम्योपैथिक भी इतने ट्रीटमेंट लिए अलग डॉक्टर्स के, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पर मैंने आलू को भून लिया और मैंने ना बहुत हल्के मसाले डाले हैं ताकि मतलब नुकसान ना दे। और उसके बाद मैंने ना टोस्टर निकाला, और ये टोस्टर ना मैं नीचे अलमीरा में रखती हूँ, क्योंकि ना कभी कभी यूज़ होता है। अब देखिए मैं बाहर रख दूँ, बाहर फिर ये रहता है कि ख़राब हो जाए, फिर मिट्टी वगैरह लग जाए, तो इसलिए मैं पैक करके यूज़ करके वापस पैक करके रख देती हूँ। और ये टोस्टर ना मैंने आरव के पापा के लिए ना मंगवाया था अमेज़ोन से, क्योंकि ना मेरे को तो खैर कम पसंद है। जो ये वाले जो सैंडविच होते हैं ना, ये मुझे कम पसंद लगते हैं इसके टोस्टर के। मैं ना तवे वाले जो होते हैं ना, घी में करके तवे पे सेकते हैं, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उनके लिए तो बना ही रही तो अपने भी ऐसे ही बना लेती हूँ। अब क्या मैं तवा रखूँगी अपने लिए, मतलब वही होता है यार, बहुत काम फैल जाता है कि तुम अलग अलग चीज़ें करो। वैसे आज मुझे दो ब्रेकफास्ट बनाने पड़ेंगे। पहले मैंने आरव के लिए उत्पम बनाया, फिर अपने और इनके लिए मैं यहाँ सैंडविच बना रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो इसके ही मैं खा लूँगी। और ये ना मैं बस जब मैं बनाती हूँ ना, बस मैं जब फर्स्ट टाइम मैं रखती हूँ ना, तब मैं हल्का सा ना इस पर देसी घी लगाती हूँ, सिर्फ फर्स्ट टाइम, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ना ऑयल फ्री है, वैसे अगर आप फर्स्ट टाइम भी नहीं लगाओगे ना तब भी कोई कुछ नहीं, मतलब चिपकेंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी लगा लेती हूँ कि थोड़े रूखे रूखे भी खाए नहीं जाते, वो हल्का सा वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने क्रिस्पी बनते, तो उसमें अच्छे हैं, लेकिन वही है ना, हम लोग देसी लोग हैं, हमें वही बचपन से हम लोगों ने वो तवे पे जो हमारी मम्मियाँ सेक कर देती थी ना, तो मुझे तो मतलब वही टेस्टी लगते हैं, चाहे आप कुछ भी कह लो। मेरे पास ग्रिलर भी है, टोस्टर भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे जो टेस्ट वो तवे वाले आता है ना, जो तवे सब्जी भर के और तवे पे वो घी सेक के, मतलब वो फील मुझे किसी और चीज़ में नहीं आता। और कई बार तो आरका बोलेंगे तूने इतना सारा सामान जोड़ रखा है, यूज़ तो करती नहीं है, अपने लिए तो वही तवे पे सेकेगी, तो उन्हें फिर ला ही क्यों रखा है। मैंने कहा ये सब मैंने आपके लिए ला रखा, क्योंकि इनको ही ग्रिलर वाले, टोस्टर वाले, और मेरे पास वो जो टोस्ट होता है वो खाली जो सिंपल ब्रेड सेकने का वो भी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद में हमने नाश्ता वगैरह किया था, और मैं यहाँ पर फिर रूम में आ गई हूँ संगवाने के लिए। और देखिए कैसा रूम फैल जाता है, और ये माटू तो ना अब इतना रूम फैलाने लग गया कि मतलब कुछ भी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि पता नहीं इसको बेडशीट भी ना खींचने की आदत पड़ गई। यहाँ पे क्या करे, कॉर्नर पे आकर ना बेडशीट खींचता रहेगा और आधी बेडशीट उतार देता है। मैं दिन में पता नहीं कितनी बार ठीक करती हूँ। मैंने कहा बेटा तेरी शुरू हो गई है। और यहाँ पर देखिए इसकी ना पजामी मैंने उतार दी थी, ये डायपर में है खाली। इसको ना मैंने ना अभी दूध पिलाया था, तो ये दूध पीने के बाद ना पोटी करता है। इसका ना रूटीन अच्छा है वैसे, कि दूध पी, जैसे मैं इसको मॉर्निंग का दूध पिलाती हूँ तो ये फटाफट से 10 मिनट बाद ना पोटी कर देता है, तो मतलब सही रहता है। फिर उसके बाद मैं उसकी मालिश करके ना उसको नहला देती हूँ। तो मेरे को ना ये नहीं रहता कि रहता ना बच्चा पोटी करे फिर गंदा हो जाता है, तो इसको ना इसे ये नहाने से पहले कर लेता है। कभी कभी बहुत रेयरली होता है कि ये करता नहीं है, लेकिन 95% ये कर लेता है। और यहाँ पर देखिए मैंने फिर रूम वगैरह संगवा दिया, डस्टिंग वगैरह करके, और जो अलमीरा में मेरे जो मतलब मैं अंदर से कपड़े लाई थी वो मैंने सेट कर दिए थे। और यहाँ पर मैं बेडशीट को चेंज करूँगी, क्योंकि ना ये है कि बच्चों के साथ ना गंदी हो जाती है, मतलब 1 या 2 दिन से ज़्यादा बिछती ही नहीं। अब तो मतलब मेरी बेडशीट ना मतलब कभी कभी तो मुझे डेली चेंज करनी पड़ जाती है, क्योंकि इतनी गंदी हो जाती है ना, तो मन ही नहीं करता फिर। और मेरे को तो इतनी दिक्कत है ना, इतनी मतलब इचिंग सी होती रहेगी कि हाँ जरा सा कूड़ा पड़ा है या कुछ भी है। और मेरी मम्मी तो बल्कि बोलती है कि तुझे तो बहम है बेडशीट चेंज करने का, डेली बेडशीट चेंज करेगी। मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो नींद नहीं आती, मुझे तो साफ बेडशीट चाहिए। कोई बात नहीं, अगर तीसरे दिन बेडशीट धुल रही है तो कोई आफत नहीं है। और उसके बाद देखिए अंदर वाला रूम मैंने सेट कर दिया था। फिर मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में आई, और यहाँ पे वही सोफ़े के कवर दोबारा झाड़ के बिछाना। अब मेरी एक ड्यूटी और ऐड हो गई है। पहले ये सोफ़े नहीं थे तो थोड़ा काम कम था, लेकिन अब से सोफ़े आए तो इनको भी एक काम और बढ़ गया है डेली रूटीन में, इन सोफ़ों के कवर झाड़ना, इनको बिछाना। और बस ये सेट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूंगी, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और उसके बाद फिर वही अपना जो खाना वगैरह होता है, लंच वगैरह होता है, वो सब मैं रेडी करूँगी। देखिए मेरा सुबह का सारा काम हो गया था। फिर आरव स्कूल से आया था, हमने खाना वगैरह सब खा लिया है। तो अब मैं सोच रही हूँ अपनी ना मौसी के घर पे हो आती हूँ। मेरी छोटी मौसी ना यही पास में रहती है कृष्णा नगर में। मुझे ना दिवाली का दे के आना है, और मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ, जाना ही नहीं होता। मैं सोचती हूँ रात को जाऊँगी, फिर रात को वही होता है, मुझे आलस आ रहता है। तो अभी मैं दिन में जा रही हूँ, दोनों बच्चों को लेकर। आरव के पापा छोड़कर आ जाएंगे। और यही होता है ना, देखिए दिवाली पे, दिवाली से पहले भी काम होता है और दिवाली के बाद भी काम होता है। क्योंकि दिवाली के बाद आपको पता है जो हम डेकोरेशन वगैरह करते हैं वो सब हमें हटानी होती है, पैक करनी होती है। जो हम सामान सजाते हैं, मतलब हटड़ी के आगे पूजा करने का, वो सब रखना होता है वापस से, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट ईयर फिर लगाना है। कुछ सामान होता है जो हम मतलब जैसे दिए वगैरह हो गए, और एक चोपड़ा होता है जो मतलब देखिए मैं तो हर साल वो नया खरीदती हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो रीयूज़ का मतलब कि दोबारा से वॉश करके भी रख लेते हैं। तो वही रहता है कि सारा पैक करो, फिर उन्हें रखो संभाल कर, लाइट्स वगैरह उतारो सारी। आज मैंने बाहर की लाइट भी उतार दी है। मतलब यही होता है कि दिवाली के बाद भी हम 2-3 दिन बिजी रहते हैं। और इतना
सन्नाटा सा हो जाता है ना सब जगह की, मतलब कि जैसे पता नहीं क्या हो गया दिवाली के बाद ना त्योहार, मतलब एकदम से घर में भी सन्नाटा, मार्केट में भी सन्नाटा, गलियों में ऐसा हो जाता है कि पता नहीं कोई है ही नहीं है। तो बस मैं अभी होके आती हूँ और आपको मिलवाती हूँ अपनी मौसी से। मौसी जय कल से चल रही तो हैं, कल से चल रहे तो हैं। ये अभी आ रहे अभी दो व्लॉग बना रही है। और यहाँ पर देखिए हम दोनों भाई बहन बैठकर गॉसिप कर रहे हैं। गॉसिप क्या, आपको पता ही है जब कज़न्स मिलते हैं तो रिलेटिव्स की बुराइयाँ होती है, तो हम वहाँ पे वही कर रहे थे चाय पे गॉसिप। तो ये ना मतलब कैमरे पे ना आता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने शूट किया था। कह रहा नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैंने कहा अरे कुछ नहीं होता, कर ले, कौन सा तुझे कोई लड़की पसंद कर रही है। और बस देखिए यहाँ पे हमने चाय पी ली है। मौसी यहाँ से आ गई थी, मतलब कि मुझे 1-1.5 घंटा हो गया है और मुझे काफ़ी टाइम लग गया। वो ये जाने के बाद टाइम लग ही जाता है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद गई हूँ। मैं ना राखी पे गई थी, मैंने आपको राखी के ब्लॉग में दिखाया था। तो मौसी तो बोलती रहती कि आती नहीं है, इतने पास में होते भी आती है। वही है ना, बच्चों के साथ निकलना नहीं होता, कितना भी सोचे नहीं निकलना होता है। तो बस फिर मैं बैठ गई थी, मतलब देखो जाए फिर बातें करते रहते पता ही नहीं लगता। और पीछे से माटू की आवाज़ आ रही होगी और क्या कहते हैं। बस अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे देखिए मैंने जो सजाया था ना, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने वैसे सारा सामान हटा दिया है, बस जो ये भगवान जी के जो पोस्टर्स है ना, ये मैं निकाल देती हूँ, निकाल के मैं रख देती हूँ अच्छे से संभाल कर। और ये आप मैं सॉरी बोलती हूँ, माटू की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। आप पहले भी मतलब पूरे दिन अभी पता नहीं कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ता तू पता नहीं जो भी इसके वर्ड्स हैं, बच्चे जो बोलना शुरू करते हैं ना पूरे दिन बोलता रहता है। मैं उसको बोलूँ बेटा चुप हो जा, मेरे को वो लोग शूट करते थे, पर उसको पता कहाँ है कि मम्मा को वो लोग करना है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। और बस आके मैंने ना खाना बनाया था, खाने मैंने बनाई थी आज खिचड़ी, क्योंकि 2-3 दिन से आपको पता है पूरी वगैरह फेस्टिवल्स में ऐसे हैवी हो जाता है, ऑयली हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज खिचड़ी बना लेती, क्योंकि मैंने बताया ना आपके आरव के पापा का भी थोड़ा टमी सैड है, तो उसने मैंने खिचड़ी बना ली थी। और बस फटाफट से मैं ये पहले काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। उतार दिया है और मैंने मांटू के ना कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। और देखिए अभी इसने अपना क्या हालत कर लिया, क्योंकि ना पूरे दिन खेलता रहता है ना। अब इसके समझिए 2-3 जोड़ी कपड़े चेंज होते हैं। मम्मा को मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, गंदी बात, सब देख रहे हैं आपको। आप मम्मा को मारोगे, आप बोल के दिखा रहे हो सबको, ता 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 ता। और आजकल आप आरव को देख रहे होंगे, आरव व्लॉग में आता नहीं है। मैं उसको बोलती हूँ कि व्लॉग में आ जा, थोड़ा कंटेंट दे दे, कहेगा नहीं मुझे नहीं आना। मतलब कि बच्चों के इतने नखरे हो गए ना बेटा, मुझे व्लॉग अच्छा शोर में बजाओ 2 मिनट, मतलब बच्चों के इतने नखरे हो गए हैं ना। तो मैं उसको बोलती हूँ कि तू अब व्लॉग में नहीं आता, आ गएगा नहीं मैं बड़ा हो गया। वो ये बच्चे अपने उसमें काम में लगे रहते हैं। अब वो आजकल उसकी साइकिल आ गई है, तो वो साइकिल सीखने में बिजी है। उसके पापा उसे सुबह शाम साइकिल सिखाते हैं और वही अपनी पढ़ाई वढ़ाई में। तो मैं इसलिए फोर्स भी नहीं करती कि तो भाई व्लॉग में आ, ये मैंने कहा कोई बात नहीं। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। बाय बाय बोलो सबको, कहते मुझे तो भी बाय बाय करनी नहीं आती है, मैं भी जब चीख लाऊं, है ना, चीख लो ना, चीख रहे हो ना। कैसी हालत कर रखी है आपने, देखना कपड़े कैसे कर रखे, गुंडे बन रहे हो, गुंडा बन रहे हो आप बिल्कुल ही। चलो बाय बोल दो, कोई अपना ध्यान रखना, बाय बाय।